जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का नॉलेज एकेडमी की इस धमाकेदार वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विक्रम एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड एंड बाय चॉइस आई एम अ टीचर। मैं उस भीड़ का हिस्सा हूँ जब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाए जाते थे। समय बदलता जरूर है और अब उस टाइम डिमांड जब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की ज़्यादा थी, आज के टाइम में डिमांड जो है वो हर फील्ड के अंदर आपके पास ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपका पेपर 4th बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स वाला पोर्शन जो है वो लूंगा। इसमें स्पेशली मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है वो मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, अब मैथ्स वाले पोर्शन में अगर हम बात करें आपके पास कि मैथ्स वाले पोर्शन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो आपके पास आता है सबसे बेसिक से अगर हम बात करें तो बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको हम फंडामेंटल बोल सकते हैं सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें मैट्रिक्स, फिर आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट जो कि मैट्रिक्स का ही एक एडवांस रूप है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है सेट थ्योरी, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, और इसमें लास्ट जो है आपके पास वो है एक कैलकुलस का पोर्शन। तो ये जो पोर्शंस हैं, ये वाले पोर्शन बेसिक मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सेट थ्योरी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, और ये आपके पास एलजेब्रा और कैलकुलस वाला जो पार्ट है आपका वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें आपके पास बोर्ड मास रूल जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। अब आप में से काफी सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनको बोर्ड मास एक्चुअल में नहीं पता। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि बोर्ड मास एक्चुअल में होता क्या है। भाई ब्रैकेट बी का मतलब ब्रैकेट होता है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ओ का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग बोलते हैं ऑफ होता है। ठीक है, मान लेते हैं ऑफ होता है। डी जो है आपके पास वो डिवाइड को डिनोट करता है। एम आपके पास मल्टीप्लीकेशन, ए आपके पास एडिशन, और एस आपके पास सब्ट्रैक्शन को डिनोट करता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि किसी भी इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इन बेसिक प्रिंसिपल, इन बेसिक रूल्स की मदद से ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ ना 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 माइनस 4, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसे सॉल्व करते हैं बेसिक बोर्ड मास रूल से। अब बोर्ड मास रूल में मैक्सिमम लोगों को पता है बी का मतलब ब्रैकेट होता है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या कोई बता सकता है, एक बार वीडियो को पॉज करके मुझे कोई बता सकता है कि ओ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ओ किसको रिप्रेजेंट करता है? ओ किसे रिप्रेजेंट करता है? ओ का मतलब वैसे तो ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे पावर की, या हम बोल सकते हैं इंडाइसिस, जिसे हम इंडाइसिस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, ये भी आपका एक टॉपिक है, इंडाइसिस लॉगरिथम वाला टॉपिक है, वो भी इसी में है। आपके पास अलजेब्रा अर्थमेटिक का पोर्शन जो है, इसके अंदर आपके पास इंडाइसिस वाला पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा, लॉग वाला कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी डी4 डिवाइड है जो कि बेसिक सा है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बोर्ड मास। तो बोर्ड मास इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर बी फॉर ब्रैकेट, ओ यहां पर रिप्रेजेंट करता ऑर्डर ऑफ इंडाइसेस। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहां तक क्लियर है? ये बेसिकली बोर्ड मास का मेन मतलब होता है। चलिए, अब बी फॉर ब्रैकेट, अब यहां पर जो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो स्टेप्स में क्या है? ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनसाइड द ब्रैकेट्स, देन ओ ऑर्डर ऑफ इंडाइसेस, solve the indices such as root, power, etc. Then division, to divide the numbers which are given. Multiplication, multiply the numbers next. Addition, sum up the next numbers. Subtraction, यानी subtract the numbers left in the end. ये हमारा लास्ट वाला पोर्शन होता है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो आप देख सकते हो B4 ब्रैकेट होता है। इट मीन सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है उसे हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में चाहे एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे डिवीजन हो,
कोई भी टर्म्स आपके पास हो सकती है, कोई भी ऑपरेटर के कोई भी दो नंबर्स किसी ऑपरेटर से जुड़े हो सकते हैं, वो ऑपरेटर जो है वो एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है या सबट्रैक्शन हो सकता है। तो यहां पर जिसे आप क्वेश्चन देख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में आपके पास 2 + 6 है, तो इसका मतलब हुआ कि जो 2 + 6 वाला पोर्शन है यानी ब्रैकेट के अंदर वाला जो पोर्शन है उसे आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम ब्रैकेट से बाहर आएंगे। और इसमें बहुत से बच्चों को स्टिल प्रॉब्लम होती है, अभी तक मैं देखता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को बोर्ड मास का कंसेप्ट ही नहीं पता। मतलब क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर लेंगे कैसे भी करके, लेकिन उन्हें कंसेप्ट नहीं पता, क्योंकि आदत हो चुकी है हमारी कैलकुलेटर को यूज में लेने की। तो यहां पर देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो सबसे पहले 2 + 6 है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 + 6 है जो कि आपका पास 8 होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 80। तो ये ब्रैकेट जब किसी भी इक्वेशन की हम बात करें उसमें जब ब्रैकेट वाली टर्म्स होती है तो पहले ब्रैकेट को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, ऑर्डर की बात करते हैं। अब ऑर्डर कैसा हुआ? ऑर्डर जैसा कि मैंने आपको बताया पावर या इंडाइसिस की फॉर्मेट, तो यहाँ पर n स्क्वायर है, ऑर्डर जो है वो n स्क्वायर की टर्म्स में, ऑल्सो नॉन एज इंडाइसिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो 10 + 3 स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं है कि 10 + 3 कर रहे हो और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो यहाँ पर इंडाइसिस को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट वाला पोर्शन तो आपको देखने को मिल नहीं रहा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिर उसके बाद इंडाइसिस वाला यानी जो ऑफ था उसे हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर ऑफ के बेस में यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है आपके पास 9, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 + 9। इट मीन्स क्या हुआ कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करना था, उसके बाद आपको ऑर्डर वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए डिवीजन। अब डिवीजन वाले केस में अब यहां पर देखो आप, अब कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि 10 - पहले 8 कर देंगे और फिर जो रिमेनिंग टर्म्स आएगी उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहले डिवाइड होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो डिवाइड वाला पोर्शन यहाँ पर आपके पास पहले आएगा, यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 4 होगा और 10 - 4 आपके पास 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर डिवीजन वाला पोर्शन जो था वो सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन आएगा। क्लियर? देन मल्टीप्लीकेशन, अब सेम चीज है आपके पास, यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्मेट पहले है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन बाद में ऐड करेंगे, एंड लास्ट है आपके पास एडिशन। तो देखिए अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये क्वेश्चन को देखिए, अब मैंने अगर एडिशन कहा है तो कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये चलेगा कि सर पहले आपने एडिशन बोला है तो 6 + 3 को ऐड कर दो और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसा नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, जो कि हमने इसके पहले वाले पार्ट में ही किया है, और फिर उसके बाद उसमें 6 को सम अप करना पड़ेगा, तो आपके पास 12 जो है वो आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से लास्ट आपके पास आता है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ आप देख सकते हो 10 - 8, अब यहाँ पर वही सेम मिस्टेक मत कर देना, 10 - 8 मत कर देना और फिर उसमें 2 का डिवाइड मत कर देना। आपके पास सबसे पहले डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व होगा और उसके बाद आपके पास जो है वो 10 में से सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर आएगा आपके पास 6। यहां तक क्लियर? आगे देखिए, हाउ टू सॉल्व बोर्ड मास क्वेश्चंस। The BODMAS rules simplify a mathematical equation by breaking it down. Let's solve a BODMAS equation to understand its rules. तो जैसे आप देख सकते हो एक एग्जांपल, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है BODMAS का, ये शायद में भी आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। 4 आपके ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन है और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट के अंदर हम BODMAS अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने ब्रैकेट सेलेक्ट किया, अब उस ब्रैकेट के अंदर आपको BODMAS अप्लाई करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ भी स्टेप बाय स्टेप, सॉल्व द ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को आप देखा, जो कि मैंने यहाँ पर डार्क कलर से आपको बताया, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे पहला वाला पोर्शन क्या हुआ, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। तो भाई पावर वाला तो है ही नहीं, ओ यानी ओ वाला ऑर्डर जो है वो तो आपके पास है ही नहीं, तो फिर बचा क्या, नेक्स्ट आपके पास बचा डिवाइड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो आपने सबसे पहले डिवाइड किया, डिवाइड किसको करोगे, 15 और 5 को, यानी 15 डिवाइडेड बाय 5 जो कि आपके पास कितना आएगा 3, ये आपके पास 3 आ गया। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, फिर आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हुआ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 आपके पास यहाँ पर आ गया, और ये वाली टर्म्स जो है वो भी मल्टीप्लाई में। तो ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग स्टेप्स में करेंगे, पहले आप 3 × 4 करोगे फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 × 2 करोगे। भाई 2 बार मल्टीप्लाई गिवन है तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो ना,
यहाँ पर 3/4 है तो इसको 12 लिख लिया, और यहाँ पे 2 2 जा 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लिया। अब इसके बाद आता है m के बाद a आता है और देन s आता है। तो सबसे पहले एडिशन किया, तो यानी 10 + 12 जो कि 22 है आपके पास, -4 एज इट इज लिख दिया। तो आपके पास कितना आ गया, 4 × 22 - 4 वाला केस आपके पास आ गया। अब 22 - 4 यानी सबसे पहले लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 22 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट किया और उसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा 18 4 जा 72। तो ये कंसेप्ट आपके पास अब शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि बोर्ड मास में अगर किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बोर्ड मास वाले रूल से, तो किस तरह से एक एक स्टेप आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको 5 स्टेप दिख रहे हैं, बाद में हम एक स्टेप में भी 2 स्टेप में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं लास्ट में आपको कभी कभी ट्रिक भी बता दिया करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 52 का स्क्वायर कितना होता है। 52 का स्क्वायर 2 डिजिट स्क्वायर हो गया, 3 डिजिट स्क्वायर हो गया, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा और आप इजीली इनके जवाब इजीली दे दोगे। 52 का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 52 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप आंख बंद करके बोल दोगे कि सर 2704 जो है वो 52 का स्क्वायर होता है। और अगर मैंने आपसे पूछा कि 58 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर 58 का स्क्वायर जो है आपके पास वो कितना होता है, 3364। सिंपल। अब कितना इजी है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पर ये भी हम लास्ट में या बीच में कभी कभी एक आध ट्रिक मैं आपको बता दिया करूंगा। चलिए आगे चलते हैं, तो बात करते हैं बोर्ड मास रूल की। एज पर द बोर्ड मास रूल, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू while solving a question is the simplification of brackets. But do you really know how to simplify brackets? Don't worry, let's discover ways of removing brackets and expanding an expression with the help of an example. Suppose we have an equation x y plus z. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल x को y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई आ जाएगा, और x को z से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स जेड आ जाएगा। बहुत बेसिक सा है। टू ओपन ब्रैकेट्स एंड एक्सपेंड द टर्म्स। बहुत से बच्चों को ये लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ तो बाकी के जब लेंथी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप कहीं ना कहीं अटक सकते हो। अगर आपने इन पर मेहनत कर ली तो वो वाले क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत इजी और मक्खन वाले तरीके से, जो जैसा मक्खन होता है ना बिल्कुल एकदम उसी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन जो है हम कोशिश करेंगे कि 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ही आपका आंसर आ जाए, पर उसके लिए आपको बेसिक पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज ली है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स वाई प्लस जेड था, इसी तरह से ए बी प्लस सी है, तो भी हम यहाँ पर ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी, और ए को सी से कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ए सी होगा, ये ए सी आएगा, ए सी। देयरफॉर इन द गिवन इक्वेशन एक्स वाई प्लस एक्स जेड वाली टर्म्स आपके पास बन जाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पर दो तरीके, अगर मैं आपको बोलूं इसी क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करिए और इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किए, बोर्ड मास वाले रूल से भी कीजिए, तो अगर आप बोर्ड मास से करोगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 5 + 3 कितना होता है 8, 8 × 9, और 8 9 से कितना होता है 72। सिंपल, 8 9 से कितना हो गया 72। अब अगर इसी चीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, तो 9 × 5 और 9 × 3, तो 9 5 से कितना होता है 45, और 9 3 से कितना होता है 27, और अगर आप इनको ऐड करोगे तो 2 4 + 1 5 6 7 72, और दोनों ही केस में आपके हमारे आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 72। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज में लोगे कि यहाँ पर आप इस बोर्ड मास के कंसेप्ट से वन लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चीज वो ही है, लेकिन एक प्रॉपर्टी वाले कंसेप्ट से भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और यहाँ पर डायरेक्ट वाले कंसेप्ट से भी आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंड द सिंप्लीफाई 11 2y + 3। अब 2y में 3 को तो आप ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि y आपके पास यहाँ पर एक वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। जब किसी अब जैसे y की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, जब y की वैल्यू ही नहीं पता तो आप उसमें 3 कैसे ऐड कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार वहां चले जाना, अब आप बोलोगे यार वहां कहाँ, मैं कह रहा हूं वहां चले जाना, और वहां कहाँ, जगह बिना जगह बताए आप कैसे जा सकते हो। बट मैं कह रहा हूं, मैं आपको फोर्सफुली कह रहा हूं कि यार वहां चले जाना, तो आप कहोगे यार पॉसिबल ही नहीं है जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको
जगह जो है, प्लेस जो है वो आपको नहीं बता रहा हूँ, डेस्टिनेशन आपका नहीं बता रहा हूँ। तो यही चीज इसमें भी है। तो वेरिएबल जो है वो एक तरह से डेस्टिनेशन है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि आपको बॉम्बे जाना है, हो सकता है मैं आपसे कहूँ आपको दिल्ली जाना है, तो यहाँ पर मैं प्लेस चेंज कर रहा हूँ। तो वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, यानी y की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो सकता है, इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी इंटीजर, इट मे बी नंबर, नेचुरल नंबर, इट मे बी होल नंबर, रेशनल नंबर, और इट मे बी इरेशनल नंबर। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो नंबर सिस्टम पे भी नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम नंबर सिस्टम पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब 2y के अंदर आप 3 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं है। अगर मैं कंडीशन दे देता कि y इज इक्वल टू 0 और 1, तो आप पुट कर देते कि y इक्वल टू 0 पुट करने पर डायरेक्ट आपको पता है 2 इंटू 0 कितना होता है 0, तो 0 प्लस 3 कितना हुआ 3, और 3 को आप 11 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 11 3 जा कितना होता है 33 वाला केस जो है, यानी 33 जो आंसर है आपका वो आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन यहाँ पर आपको वेरिएबल नहीं पता तो हम यहाँ पर ऐड भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अब करें क्या? ऐसे केस में हम डायरेक्ट फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 2 जा कितना हो गया 22y प्लस 11 3 जा कितना होता है 33, और आपका आंसर आ जाएगा। तो 22y प्लस 33 जो है वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है? तो एक और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर आपको गिवन है, अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर आपको उस टर्म में गिवन नहीं, लेकिन आपको ऑफ गिवन है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। जैसे 3 ऑफ 3, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 3 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्वेश्चन को आप समझने के लिए सबसे पहले देखिए कि आपके पास 3 अलग अलग टर्म्स यहाँ पर है। ठीक है? तो सबसे पहले हम किस कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे वो देखिए। अगर आप इसमें ध्यान से देख पा रहे हो तो 3 ऑफ 3 ये आपके पास हो गया 9, और यहां पर इसको तो आप ऐड कर नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। देखो मैं आपको इसको यहां पर बताता हूं। ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो यहां पर 3 प्लस 3 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 एज इट इज आ गया। 3 ऑफ 3 इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया और ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज आ गई। अब ध्यान से देखना, 3 ऑफ 3 इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 9 होता है, तो 3 आपका एज इट इज आ गया, इसको आपने 9 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज आ गया, ये 3 आपका एज इट इज आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास यहाँ पर आ गया। अब क्या करें? अब ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड, तो ऑफ को सॉल्व कर लिया, अब बचा आपके पास डिवाइड। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? अब डिवाइड को। तो डिवाइड करोगे यानी 9 डिवाइडेड बाय 3, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 9 डिवाइडेड बाय 3 है ना, आप चाहो तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी जो भी नंबर होता है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है। तो 3 3 से आपके पास 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 3, इसको सॉल्व किया तो ये 3 आ गया, ऑफ एज इट इज आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज आपके पास टर्म आ गई। अब जो टर्म आपके पास है उसका ऑफ, यानी 3 ऑफ 3, तो वापस कितना बन गया 9, तो 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 वाला केस आपको दिया हुआ है, तो 9 3 जा 27, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, फिर बाद में आप एडिशन करोगे। तो यहाँ पे 9 3 जा कितना हो गया 27 प्लस 3 दैट इज 30। तो एज पर द बोर्ड मास रूल वी विल सॉल्व द मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट, और सिंपल सा आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 30। अगर आपको लगता है कि आपको बोर्ड मास आता है तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद इसको आगे देखिएगा। ठीक है? चलो आगे देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग कॉन्सेप्ट बोर्ड मास। अब ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन जो है दो तरह की चीजें होती है, मुझे दोनों का जवाब दीजिए। पहला है आपके पास, एक तो होता है, एक होता है आपके पास एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सोचिए थोड़ा सा और ध्यान से बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इक्वेशन? सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आराम से सोच के तसल्ली से जवाब दीजिए, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो ये पूरा जो है ना, ये पूरी आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब
इक्वल इक्वेशन को अगर आप ब्रेक कर दोगे तो आपके पास इक्वल एक वर्ड उसमें से निकल के आ रहा है, EQUATION। तो यहाँ पर इक्वा जो है वो बेसिकली इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि ये पूरी जो टर्म है वो पूरी इक्वेशन है, जबकि अगर हम इनकी बात करें तो ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है। समझ आया? और यहाँ पर इक्विलिटी का जो सिंबल आ रहा है वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन दोनों हो उसे हम कह सकते हैं कि वो एक आपके पास इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर हम। और अगर आपके पास इक्वल टू 0 नहीं हो तो वो एक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल 2 3x² तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ, लेकिन अगर इज इक्वल टू 0 लगा दे तो आप कह दोगे कि ये एक्सप्रेशन था, अब ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा सोच के देखिए कि किस तरह आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए 42 डिवाइडेड बाय 2 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 22। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं दिख रहा, ऑफ ऑफ मतलब का, वो भी आपके पास आपको यहां पर नहीं दिख रहा। डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड दिख रहा है, तो 42 में 2 का डिवाइड कर दो, दैट इज 21। ये तो क्लियर हो गया। प्लस a मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 22 इज इक्वल टू 8 वाला केस आपके पास एज इट इज आ गया। नेक्स्ट वी विल डू द रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म फॉलोड बाय द सब्सट्रैक्शन। तो देखिए आप सिंपल सा अगर ध्यान से देखो तो 3 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3a। तो ये 3a मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, ये 3a आपका एज इट इज यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 3a था वो एज इट इज आ गया, माइनस 22 एज इट इज आ गया, 21 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। इट मीन्स यहाँ पर रीअरेंज किया और कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। अब 22 है और 21 है, तो a को 3 से करेंगे 3 आ गया। यहाँ पर 22 प्लस माइनस 22 प्लस 21 दैट इज -1, -1 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 + 1 9। तो 3a इज इक्वल टू कितना आ गया 9, और a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3। सिंपल बेसिक कंसेप्ट से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + 3 ऑफ 3। ये तो अभी भी किया ही है क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तभी भी अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 यूजिंग बोर्ड मास। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखो तो ब्रैकेट नहीं दिख रहा, ऑफ नहीं दिख रहा, डिवाइड दिख रहा है। तो ये डिवाइड दिख रहा है, इसलिए सबसे पहले आप डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करोगे। डिवाइड वाला पोर्शन जो है सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है 1 होता है, तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये 10 एज इट इज आ गया, ये 10 यहाँ पर आ गया। अब डिवाइड हो गया फिर मल्टीप्लाई आता है तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 ही होगा, प्लस ये 10 एज इट इज आ गया, तो 10 + 10 कितना हो गया 20। तो देयरफॉर द आंसर इज 20। सिंपल। आगे देखिए, आहा ये है कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके पास सेम ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लाई भी, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई टर्म होती तो एक्चुअल के अंदर वो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में होती, लेकिन हम क्या लिखते हैं उसको ब्रैकेट से डिनोट करके थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन 18 - 6 - 4 - 8 - 6 + 3। अब सबसे पहले ब्रैकेट की बात करें, लेकिन यहाँ पर तो ब्रैकेट्स का अंबार लगा हुआ है, तो कौन सा क्वेश्चन कौन सा वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। अंदर क्या है ये वाला, तो अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, यानी सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद यानी पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, और उसके बाद लास्ट में ये वाले टर्म्स आपके पास सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट, अगर आप देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, अब ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास अप्लाई कीजिए। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ब्रैकेट देख लिया हमने, ऑफ डिवाइड, ऑफ वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं दिख रहा, डिवाइड वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं दिख रहा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा,
एडिशन दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि 8 आपके पास ये है और यहाँ पर 6 -6 + 3 -6 + 3 वाला केस आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो 6 + 3 कितना हो गया 9 और 8 - 9 आपके पास ये टर्म यहाँ पर आ गई। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये तो माइनस का है, पर मैं कह रहा हूँ हमने यहाँ पर ऐड किया है। इट मीन्स यहाँ पर जो माइनस वाला टर्म है उसको थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि वो है ही नहीं। तो 6 + 3 कितना हुआ 9 और फिर उसके बाद जो टर्म आपके पास यहाँ बनी है उसको आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 - 9 जो है वो आपके पास कितना हुआ -1। यहाँ पर आप देख सकते हो 18 एज इट इज आ गया, 6 एज इट इज, 4 एज इट इज, अंदर वाले टर्म को सॉल्व किया कितना आया -1। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाता है प्लस, ये बन गया। तो 4 + 1 जो कितना होता है 5। तो 18 - 6, अब 4 + 1 5 हो गया, ये माइनस है और अंदर 5 है तो आप इसको लिख सकते हो -5, ये यहाँ पर लिख दिया। तो 18 - 6 - 5, 6 - 5 कितना होता है आपके पास 1। तो 18 माइनस और ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 - 1 जो कि कितना होता है 18, सॉरी 17। तो 17 जो है आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सा वीडियो है जो अभी हम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका लेवल हम बढ़ाते चलेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग इक्वेशन 6162 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3330 इज इक्वल टू 2545। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6162 प्लस x प्लस, ये तीनों ऐड के अंदर है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को अपन ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लो और उसको फिर यहाँ पर शिफ्ट कर दो। सिंपल सा ऐड किया और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, आपके पास ये टर्म आ गई, आंसर आ जाएगा -6947 जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पर अगर आप देखो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ब्रैकेट तो इसमें आपको नहीं दिख रहा है, जब ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा है तो सबसे पहले डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब डिवाइड का ऑप्शन अगर हम देखें तो 6 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 वाला कंसेप्ट आपने यहाँ पर देख लिया। अब ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई है भाई 7/7 इंटू 4 है, तो आप लिख सकते हो 7 टाइम्स 4 कितना होता है 28, तो 28 लिख दिया, 28 प्लस 3 आपके पास 31 आंसर यहाँ पर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, सिंप्लीफाई 72 - 12 डिवाइडेड बाय 3 -2 प्लस 18 - 6 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करें, यहां पर भी आपके पास अगर आप देखो ध्यान से तो ब्रैकेट्स का अंबार लगा हुआ है। फिर इस केस में अब हम क्या करेंगे, सिंपल चीज है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, to simplify the given board mass equation we can start operating as brackets, further involve division and subtraction, we will division। तो 72 - 12 डिवाइडेड बाय 3 - 2, ठीक है, प्लस 18 - 6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सब ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 72 एज इट इज आ गया, अब 12 में -12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 12 होता है, इसलिए सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया, 12 आ गया, -2 एज इट इज उतार दिया, प्लस एज इट इज लिख दिया 60, 18 - 6 आपने यहाँ पर लिख दिया 12, ये आपका आ गया, और इस वाली टर्म को भी सॉल्व करके 66 यहाँ पर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज आ गया। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास कितना आ गया 3, और 66 प्लस 3 कितना होता है 69, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार जब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगर होता है बहुत अच्छी बात, नहीं होता है और भी अच्छी बात, क्योंकि खाली पेपर पे लिखने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है जी, देखो अब ये भी वही क्वेश्चन है जैसा कि अभी अपन ने देखा था अंबार वाला। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 40 - 20 - 14 - 16 - 6 मल्टीप्लाई बाय 4 - 2। क्या करें ऐसे केस में, ब्रैकेट दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए ब्रैकेट को, अंदर वाला ब्रैकेट आपको देखना, अंदर से बाहर की तरफ। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, फिर ऑफ तो इसमें नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करके 24 लिख लिया आपने, बाकी टर्म एज इट इज यूं की यूं उतार दीजिए, कोई छेड़खानी क्वेश्चन के साथ में नहीं करेगा।
40 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 16 माइनस, अब अगर ये दोनों माइनस के टर्म है तो दोनों को ऐड करके माइनस 26 एक साथ लिख सकता हूँ। 16 माइनस 26 दैट इज माइनस 10। सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 40 माइनस 20 माइनस 14। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, माइनस का 1 है यहाँ पर, माइनस 10 है, माइनस माइनस मिलके बन जाता है प्लस और मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10 आपके पास यहाँ पर आ गया। दोनों को सॉल्व करोगे 24 आ गया। देन 40 माइनस 20 माइनस 24 दैट इज माइनस 4, तो इसे आप सॉल्व कर लो और तो ये आपके पास आ जाएगा 40 माइनस 40 प्लस 4 दैट इज 44, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले माइनस वाले केस में काफी सारे स्टूडेंट जो है वो उनको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, जबकि वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होता है। तो ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर जब भी माइनस हो, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक ही आपकी पूरी मेहनत खराब कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके होमवर्क रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ये था बेसिक बोर्ड मास का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, और एक बार सभी चैप्टर्स का मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूंगा। तो इजाजत दीजिएगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।